भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में गुजरात से आए बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ज्योति प्रभा और रांची मेयर आशा लकड़ा सहित महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारती कुजूर के साथ धनबाद के सांसद विधायक कार्य समिति में शामिल हुए। वहीं कार्य समिति में महिला मोर्चा ने संकल्प लिया है कि आने वाले 2024 चुनाव में झारखंड बीजेपी की सरकार बनानी है और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के एक एक घर तक प्रधानमंत्री के संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं कार्य समिति की बैठक में आई रांची के मेयर आशा लकड़ा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आदिवासियों को बोका बना रही है। 1932 आधारित खतियानी नीति लाकर झारखंड की जनता को झेल रही है। सरकार चाहती तो नीति को खुद लागू कर सकती थी, पर केंद्र सरकार के अधीन पर मोदी सरकार को बदनाम कर रही है। रोड मैप तैयार कर लिया है। हर एक जिले की महिला स्वयं एक दूत की तरह से मोदी जी के संदेश को लेकर के घर घर जाएंगी। हम सभी के साथ, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे उसे गैस का बॉटल मिला हो, या चाहे आने वाले समय में शौचालय की बात हो, सभी बातों को हम साथ में ले करके और हर एक समाज का एक साथ उदय हो और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को हम आगे करेंगे। हम इस झारखंड की जो हमारी जनता है, ज़्यादा करके हमारी जो जंगलों में बसी हुई जनता है, जो हमारे आगेवान हैं, हमारे भगवान बिरसा मुंडा, मैं तो गुजरात से आती हूँ, भगवान में कि ये जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है वो क्यों जवाब नहीं देती है कि सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ ना मिले, क्यों ये जवाब नहीं देते हैं कि महिलाओं को न्याय ना मिले। और इसीलिए जनता सब जानती है और आने वाले समय में इनका सबका सफाया हो जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को जनता जन समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी, सेवा करने का अवसर मिलेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमारी महिला मोर्चा ने कमर कस लिया है और हम सभी कार्यक्रम आने वाले समय में आपके साथ रह करके करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोगों को और यहाँ के झारखंड के स्थानीय और आदिवासी लोगों को बोका बना रहे हैं। और मैं पूरी तरह से आप सबको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने, उनकी जो प्रशासन है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं। आए दिन आम आदमी हो या खास आदमी हो, किसी व्यक्ति पर कोई सुरक्षा नहीं है। आपने देखा होगा 2 पुलिसकर्मी को गोली चलती है देवघर में। ऐसे ही आप रांची की घटना देखिए, धनबाद की घटना देखिए। मैं पिछले दिनों जब दुमका गई थी तो वहाँ बेटियों का रेप हुआ है। लव जिहाद जैसे मामला दुमका के क्षेत्र से आ रहे हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव जीत करके आते हैं। लव जिहाद के साथ साथ दुमका यानी संथाल परगना का इलाका में आप जाइएगा तो लैंड जिहाद का भी विषय सामने आया है। आप देखेंगे कि आदिवासी बेटियों को शादी करके उनका जमीन पर कब्जा करने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठी कर रहे हैं। ये एक विशेष समुदाय के लोग कर रहे हैं। इसको जरूर मुख्यमंत्री को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और जब जब आप लोग के सामने में आती हूँ तो आपके माध्यम से उनके कानों तक गूंजे। धनबाद को अगर आप देखेंगे तो धनबाद में जिस तरह से कोयला उत्पादन होता है और जो राज्य और समाज को जोड़ने के बजाय राज्य को तोड़ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जिस तरह से उन्होंने 1932 का खतियान लाके झारखंड के आदिवासी को, गरीब को और यहाँ का अस्थाई लोगों को बोका बनाने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण किए। वो किसी तरह से कोई लाभ नहीं दिए। नियोजन नीति बना करके समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर उनको पारित करना होता तो सरकार स्वयं सक्षम थे। वो 1932 का खतियान ला सकते थे, लेकिन यहाँ राजनीति करते हुए 9वीं अनुसूची में डाल करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किए और लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं कि देखो भाजपा का सरकार केंद्र में है, उनको लाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ राज्य सरकार के, ये तो भाजपा का मैनिफेस्टो में नहीं था। 1932 का खतियान तो जेएमएम का यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में था, जिनको आपने पारित नहीं किया और सिर्फ जनता को गुमराह किया है। और धनबाद में कार्य समिति में पिछले कार्य समिति से अब तक की कार्य समिति में महिला मोर्चा के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, चाहे वो आंदोलन हो पार्टी के तहत हो या राष्ट्रीय महिला मोर्चा के तहत जो हमें काम दिया हो वो, और अभी वर्तमान स्थिति में चूँकि महिला मोर्चा महिलाओं के लिए काम करती है और भविष्य में कैसे केंद्र सरकार ने जो महिलाओं को जो सम्मान दिया है, एक कमल दूत की तरह, कमल सखी की तरह आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि एक प्रतिदिन हम लोग
अपने जिला में, अपने मंडल में, अपने प्रदेश में सप्ताह में एक दिन रेगुलर बैठक करेंगे।